सर यहाँ बहुत ज़्यादा ना तो चलिए आइए ना। आइए पीछे 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 सामने मैम। इधर देखिए सबसे पहले इस कार्यक्रम के बारे में हाँ, एक्चुअली एक कोचिंग की इनॉग्रेशन है आज। उस कोचिंग का नाम रिबल्स फ्लाई है और एविएशन सेक्टर में आज भी बिहार के बच्चे थोड़े पीछे होते हैं। एविएशन सेक्टर का मतलब कि अगर उन्हें एयर होस्टेस बनना है तो आज भी एक ऐसी मानसिकता है हमारे प्रदेश में खासकर कि एयर होस्टेस का जॉब अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज चूँकि मैं इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेता आया हूँ लगभग 15 सालों से, तो ऐसी ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे बच्चे के बीच में अवेयरनेस आया तो एयर होस्टेस की तैयारी कर सकते हैं, केबिन क्रू बन सकते हैं। आज सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत सारे एयरपोर्ट्स के निर्माण हो रहे हैं। इसलिए एक नए कोचिंग की शुरुआत आज की गई, जिसमें से आज हमारे साथ मैडम, ये हमारे आज चीफ गेस्ट थी, हमारे यहाँ ये चीफ गेस्ट थी। मैम प्रोग्राम में जुड़कर आपको कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और देखिए, जो सरकारें होती हैं किसी जगह पे, किसी भी जगह पे, चाहे कोई राज्य हो या कोई देश हो, ये उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो सारे स्किल्स जिससे कि जनता को, नागरिक को कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में एक एज मिल सके, वो बेहतर कर सके, वो नागरिक को प्रोवाइड कराना। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, हमारे राज्य में जो सरकारें हैं, उनके पास तो खुद ही कोई स्किल नहीं है और ये चीज़ें तो वो सोचते भी नहीं हैं कि लोगों को ज़रूरत हो सकती है इन चीज़ों की। अंग्रेज़ी उनमें से एक स्किल है, एक भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो आप चाहें या ना चाहें, उसको माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ही सशक्त भाषा है। जॉब्स हमारे देश में भी अंग्रेज़ी में ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए ये उत्तरदायित्व है सरकारों का कि वो स्किल बच्चों को पहुंचाए। हमारे यहाँ उसकी कमी है, ये सब जानते हैं यहाँ पे, और हमारे राज्य में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारा राज्य 2 हिंदी स्पीकिंग राज्य है, लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में नौकरियाँ ही नहीं हैं। हिंदी में तो नौकरियाँ हैं नहीं, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की चीज़ें शुरू कर रहे हैं। वो असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ही कम्पिटिटिव है एंड अनलेस आप अपने राज्य में उस तरीके के अवसर हिंदी में दीजिए, जो संभव नहीं है, बहुत लंबे वक्त तक संभव नहीं है, अंग्रेज़ी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह की पहल हो रही है और मैक्सिमम लोग तो बिहार से बाहर ही जाके काम करते हैं, तो इसको सीखने की, अंग्रेज़ी सीखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे और भी बेहतर कर सकें। अच्छा लग रहा है। शिक्षा को लेकर लगातार बिहार सरकार दावे करती है कि शिक्षा हम दुरुस्त कर रहे हैं और शिक्षा लगातार लोगों के पास पहुंच रहा है। तमाम गरीब बच्चे हैं जो आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, बच्चे लोग शिक्षा ले रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? देखिए, बिहार सरकार जो है वो घोंघा है, समझते हैं? घोंघा स्नेल जो होता है, जो बहुत धीरे धीरे, कछुआ भी नहीं है, घोंघा है। जिस गति में बिहार सरकार चलती है, अब जो बच्चे हैं उनका जीवन तो उस गति में नहीं रुका रहेगा। एक ही साल में एक क्लास खत्म होगा, 10 साल में तो क्लास नहीं खत्म होता है।
तो वो क्या कहती है, क्या दावा करती है, वो सब मटेरियल है जो हमारे आंखों के सामने है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसमें सभी लोग ये जानते हैं कि शिक्षा जो है बिहार में वो एक लायबिलिटी बन गया है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो बिहार के नागरिकों के लिए एक लायबिलिटी है। बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, यहाँ पे गरीब गुरबा, ये सब तो बड़े हैं ना, ये तो जुमले हो गए ना यहाँ पे। ये सब बोलने के लिए लोग बोलते हैं, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है। जाति के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा की जो ज़रूरत है, अच्छी क्वालिटी ऑफ शिक्षा की ज़रूरत है, वो उन लोगों के पास है जो अभाव में जीवन बिता रहे हैं। सरकारी स्कूल कौन जाते हैं? वही गरीब गुरबा जाते हैं जिनके नाम पे आप वोट लेते हैं। तो इन्होंने वो शिक्षा व्यवस्था चौपट करके रखी है, उसकी बैंड बजा के रखी है। तो ये क्या दावा करते हैं, वो बेकार की बातें हैं। शिक्षा की हालत बिल्कुल चौपट है। जब तक अच्छी स्कूली शिक्षा नहीं होगी, उच्च स्तरीय शिक्षा अच्छी नहीं होगी, बिहार में कोई विकास नहीं होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीडीपी पर कैपिटा। उसी से पता चलता है कि किसी राज्य की इकोनॉमी कितनी बेहतर कर रही है या कोई राज्य कितना विकास कर रहा है। और हमारा जीडीपी पर कैपिटा बहुत ही पुअर है। उसको ठीक करने के लिए शिक्षा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन वो तो शिक्षित सरकारों से संभव है ना। अब राज्य के सबसे मूर्ख लोग अगर बैठ जाएंगे सदन में तो यही होगा। उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल जो है अब बंद किए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं कि बंद होगा स्कूल, क्या कहिएगा मैम? केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार चल रही है। देखिए, ये सारी चीज़ें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है। इस तरीके से कोई एक प्लान बना के और उसके अंतर्गत चीज़ें होनी चाहिए, आइडियली ऐसी ही होनी चाहिए। और सरकार तो यहाँ पे भी बीजेपी की है ही, एनडीए की ही सरकार है ना। सरकारें तो दोनों साथ में ही चल रही हैं। तो कहीं किसी बाहर के राज्य पे टिप्पणी करने की क्या ज़रूरत है? अपने ही राज्य पे टिप्पणी करते हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था अगर खराब है, हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर खराब है, तो उसके लिए जिम्मेदार तो दोनों ही हैं। दोनों ही पिछले 20 वर्षों से हैं सरकार में, तो यहीं की टिप्पणी करिए। बिहार में किस तरह से दुरुस्त किया जाए शिक्षा को लेकर, क्या कहिएगा सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि आज अगर कुछ पॉलिसी मेकिंग पर आपके सवाल हो तो मैडम से अच्छा कैंडिडेट आपके पास नहीं हो सकता है। अगर कोई पॉलिसी, चूँकि इनके पास ज़्यादा नॉलेज है, इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी सेक्रीफाइस की है हम लोगों की, हम बिहारियों की, तो आज जिस तरह से ये 5 साल से इतनी मेहनत कर रही